अक्सर विवादास्पद रहे आध्यात्मिक गुरु ओशो के जीवन के अंतिम अध्याय पर बात कर रहे हैं। जी, वो हिस्सा जो शायद कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके भारत लौटने से शुरू होती है, फिर पूना आश्रम में जो बदलाव आए, उनकी आखिरी शिक्षाएं और उनके जाने के बाद जो विरासत उन्होंने छोड़ी। हाँ, इन सब पर काफी कुछ है कहने को। तो आज का इरादा यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें, खास तौर पर 1987 से 1990 पुणे में उनकी वो आखिरी साल और फिर उनकी विरासत का मतलब क्या है। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत वापसी से। स्रोत बताते हैं कि दुनिया भर में कई देशों से निकाले जाने के बाद एक तरह का असफल वर्ल्ड टूर ही कह लीजिए। हाँ, वो काफी मुश्किल दौर था उनके लिए। तो जुलाई 1986 में वो आखिरकार भारत लौटे, पर ये कोई विजयी वापसी नहीं थी, मैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत चुपचाप लौटे थे, जैसे बस आ गए। और जो चीज तुरंत नजर आई वो थी उनकी सेहत, शारीरिक स्थिति। हाँ, वो बहुत बदल चुकी थी। पहले वाली जो ओजस्वी ऊर्जा थी, वो जबरदस्त प्रेजेंस, वो अब नहीं दिख रही थी। कमजोर लग रहे थे, ऐसा कहते हैं। हाँ, साफ तौर पर कमजोर थे। और उनके कई शिष्य, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मानते थे कि ये अमेरिका की जेल में जो उन्हें कथित तौर पर थालियम जहर दिया गया था, अच्छा, ये उसका धीरे धीरे असर हो रहा था। तो माहौल थोड़ा गंभीर था वापसी का। बिल्कुल। फिर वो मुंबई में कुछ समय रहे और जनवरी 1987 में वो पुणे आश्रम लौटे, जिसे शायद उनका असली आध्यात्मिक घर कह सकते हैं। पुणे, हाँ। लेकिन ये वो आश्रम नहीं था जो उन्होंने पहले छोड़ा था। 70 के दशक की वो उन्मुक्त, थोड़ी विस्फोटक सी ऊर्जा है ना, वो कैथारसिस, रेचन पर जोर, हाँ, वो काफी चर्चित था। वो बदल चुका था। उसकी जगह एक नई, कहीं ज्यादा शांत, परिपक्व, एक सोफिस्टिकेटेड माहौल ने ले ली थी। तो सिर्फ नाम ही नहीं बदला, क्योंकि नाम भी तो बदला था। हाँ, नाम भी बदला। कम्यून अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट बन गया था। एक बहुत खूबसूरत हरा भरा कैंपस जो पूरी तरह से आंतरिक खोज के लिए था। तो ये मल्टीवर्सिटी जिसका जिक्र आता है, वो क्या था? पुराने थेरेपी ग्रुप्स का क्या हुआ? हाँ, वो भी एक बड़ा बदलाव था। वो पुराने थेरेपी ग्रुप्स जो पहले बहुत सेंट्रल थे, अब एक बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा थे जिसे मल्टीवर्सिटी कहा गया। अच्छा। इसमें ध्यान तो था ही, साथ में रचनात्मक कलाएं, पर्सनल ग्रोथ के कई और प्रोग्राम भी थे। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये था, जैसा स्रोत बताते हैं, कि इन सब के केंद्र में अब पूरी तरह से शुद्ध ध्यान आ गया था। मतलब फोकस शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। जो जोर पहले बाहरी अभिव्यक्ति, इमोशनल रिलीज पर था, वो अब अंदर की ओर मुड़ गया। कह सकते हैं कि वो जो विद्रोही की आग थी ना, वो अब एक ज्ञानी की शांत, स्थिर लौ में बदल रही थी। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और इसी शांत, ज्ञानी वाले फेज में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, उनका नाम। हाँ, ये बहुत बड़ा था। सालों तक दुनिया उन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से जानती थी, और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि भारत में भगवान का मतलब पश्चिम से कितना अलग है। सही गा, या तो धन्य व्यक्ति, पूज्य, एक सम्मान का शब्द है, कई गुरुओं के लिए इस्तेमाल होता है। पर पश्चिम में खासकर मीडिया ने इसे ऐसे लिया जैसे वो खुद को ईश्वर कह रहे हों। इससे बहुत विवाद हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा। और ओशो, जो हमेशा से चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को तोड़ने, डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए जाने जाते थे, बिल्कुल, उन्होंने अब अपने ही नाम का विखंडन शुरू कर दिया। स्रोत बताते हैं कि उन्हें लगने लगा था कि भगवान शब्द ने अपना काम कर लिया है, अब वो एक बाधा बन रहा है उनके संदेश और लोगों के बीच। हाँ, ये बाहरी पहचान, ये लेबल उनके असली काम में रुकावट डाल रहा था। तो ये बदलाव कैसे हुआ? क्या ये अचानक था? नहीं, अचानक नहीं, धीरे धीरे हुआ। पहले उन्होंने भगवान शब्द हटा दिया। कुछ समय तक वो सिर्फ रजनीश नाम से जाने गए। अच्छा। फिर एक दौर आया जब वो अपने प्रवचनों में अक्सर एक जैन गुरु थे, क्योजान जोशु, उनका जिक्र करते थे। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो उनसे प्रेरित होकर कुछ करीबी शिष्य उन्हें प्यार से जोशु कहने लगे। जोशु, ये भी दिलचस्प है। हाँ, पर ये भी टिका नहीं। आखिरकार फरवरी 1989 में उन्होंने वो नाम चुना जो आज उनकी पहचान है, ओशो। ओशो, ये कहाँ से आया? क्या मतलब था इसका उनके लिए? ये सिर्फ एक और नाम था या? नहीं, सिर्फ नाम नहीं, इसके पीछे गहरा दर्शन था। स्रोत बताते हैं कि ये नाम विलियम जेम्स, जो अमेरिकी दार्शनिक थे, उनके शब्द ओशियानिक। ओशियानिक यानी सागर जैसा। हाँ, जेम्स ने इस शब्द का इस्तेमाल उस अनुभव के लिए किया था जहां व्यक्ति अपनी सीमाएं खोकर ब्रह्मांडीय समग्रता में, मतलब पूरी कायनात में विलीन महसूस करता है, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाए। ओशो ने समझाया कि ओशो उनका पर्सनल नाम नहीं है, ये एक ध्वनि है, एक ध्यान की ध्वनि, एक हीलिंग साउंड। ये उस चेतना को दर्शाता है
जो विशाल है, असीम है, जो अस्तित्व के साथ एक है। तो भगवान शब्द छोड़ना सिर्फ गलतफहमी दूर करना नहीं था, ये उनकी टीचिंग का ही हिस्सा था। बिल्कुल, ये किसी भी बाहरी अथॉरिटी को, यहाँ तक कि गुरु के रूप में अपनी खुद की अथॉरिटी को भी तोड़ने का उनका शायद सबसे बड़ा कदम था। अच्छा। संदेश साफ था, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो चेतना महत्वपूर्ण है, वो अनुभव महत्वपूर्ण है। अब वो पूजे जाने वाले भगवान नहीं, बल्कि एक प्रेजेंस थे जिसे अनुभव किया जा सकता था। तो ये व्यक्ति पूजा से ध्यान हटाने का एक तरीका था। हाँ, बिल्कुल। सीधे आंतरिक अनुभव पर, अपनी जिम्मेदारी पर फोकस लाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका। ये उनकी पूरी टीचिंग के अनुरूप था, जो हमेशा से व्यक्ति की अपनी खोज पर जोर देती थी। ये नाम बदलना सिर्फ लेबल बदलना नहीं था, बल्कि उनकी पूरी शिक्षा का सार था। सही कहा, बाहरी पहचान को पूरी तरह से छोड़कर सिर्फ आंतरिक अनुभव और साक्षरी भाव पर जोर देना। और जैसे जैसे उनका शरीर कमजोर होता गया, जैसा स्रोत बताते हैं, ऐसा लगता है मानो उनकी चेतना और केंद्रित और तीखी होती गई। हाँ, ये भी एक बात है। वे पहले की तरह घंटों लंबे प्रवचन नहीं दे सकते थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी। बुद्ध हॉल में धीरे धीरे आते थे, कदम नपे तुले होते। और बहुत कम समय के लिए बोलते थे। हाँ, बहुत कम समय के लिए। और इन आखिरी प्रवचनों का जो विषय था, वो लगभग पूरी तरह से ज़ेन पर केंद्रित हो गया था। ज़ेन क्यों? स्रोत बताते हैं कि वो ज़ेन को आध्यात्मिकता की सबसे शुद्ध, सबसे सीधी अभिव्यक्ति मानते थे, बिना किसी तामझाम के। बिल्कुल। एक ऐसा रास्ता जिसमें कोई शास्त्र नहीं, कोई भगवान की धारणा नहीं, कोई प्रार्थना या कर्मकांड नहीं, बस शुद्ध जागरूकता, साक्षी भाव, वर्तमान क्षण में जीना। ऐसा लगता है जैसे वो जानते थे कि समय कम है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो अपनी सबसे जरूरी बात, अपनी शिक्षाओं का निचोड़ देना चाहते हो, आखिरी संदेश। इन आखिरी दिनों में उनके शब्द कैसे थे? क्या उनमें अब भी वही पहले वाली धार थी? स्रोतों के अनुसार शब्द कम थे, लेकिन बेहद शक्तिशाली, सीधे दिल पर चोट करते थे। अपने परम सार्थक संक्षिप्त, हर शब्द मायने रखता था, और शब्दों के बीच का जो मौन था, वो भी उतना ही अर्थपूर्ण था। ऐसा लगता था मानो वो ढलती रोशनी के खिलाफ दौड़ रहे हों, अपने अंतिम निर्देश, अपनी आखिरी भेंट दुनिया को दे रहे हों। और इसी ज़ेन और जागरूकता के संदेश को समझाने के लिए एक कहानी है जिसका जिक्र अक्सर होता है। वो ध्यान वाली कहानी। हाँ, वो कहानी तो जैसे उनका प्रतीक बन गई। सुनाइए ना, वो उनके अंतिम संदेश को बहुत अच्छे से बताती है। हाँ, कहते हैं एक महान ज़ेन गुरु अपनी मृत्युशैया पर थे। उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि गुरुवर, आपने जीवन भर जो सीखा उसका सार, अंतिम सत्य, वो एक पर्चे पर लिख दें। गुरु ने ब्रश उठाया और बड़े ध्यान से लिखा, ध्यान। ध्यान। शिष्य थोड़े निराश हुए, बोले, गुरुवर, बस इतना ही? आपकी जीवन भर की साधना का निचोड़ बस ये एक शब्द? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने फिर से ब्रश उठाया और लिखा, ध्यान, 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 ध्यान। शिष्य अब भी संतुष्ट नहीं थे। थोड़े अधीर होकर पूछा, लेकिन गुरुवर, कृपा करके समझाइए तो सही, इसका मतलब क्या है? गुरु ने अपनी बची हुई सारी शक्ति जुटाई, आखिरी बार ब्रश उठाया और धीरे धीरे लिखा, ध्यान, 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 ध्यान। अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि यही ओशो का अंतिम और सार संदेश था। इतने सालों के प्रवचन, हजारों घंटों की बातें, सैकड़ों ध्यान की तकनीकें, सारे विवाद, सारे प्रयोग, सब कुछ आखिर में इसी एक सरल लेकिन शायद सबसे कठिन चीज पर आकर टिक गया। जागरूकता। हाँ, जागरूकता, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी लाग लपेट के बस देखना, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। पूरी तरह से जीना, हर पल को उसकी समग्रता में अनुभव करना, ये वो चाबी थी जिसे उन्होंने किसी विश्वास या सिद्धांत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रयोग की तरह पेश किया। एक खुला निमंत्रण। बिल्कुल। देखो, अनुभव करो, जागो, ये किसी पर थोपा नहीं गया, बस एक संभावना की तरह बताया गया। और फिर वो दिन आया, 19 जनवरी 1990। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ओशो के निजी डॉक्टर उनके कमरे से बाहर आए और बाहर जो शिष्य इंतजार कर रहे थे उन्हें शांत भाव से बताया कि ओशो ने अपना शरीर छोड़ दिया है। जी। उनके अंतिम शब्द क्या कहे जाते हैं, जो उनकी समाधि पर भी लिखे हैं? हाँ, वो शब्द बहुत मशहूर हैं और उनके पूरे जीवन दर्शन को समेटते हैं। ओशो न कभी जन्मा, न कभी मरा, केवल 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस ग्रह पृथ्वी का भ्रमण किया। नेवर बॉर्न, नेवर डाइड।
only visited this planet Earth. ये उनकी चेतना की नित्यता पर उनके विचार दिखाता है। हाँ, और शरीर की क्षणभंगुरता पर भी। और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि कोई शोक न मनाया जाए। बिल्कुल, उनके स्पष्ट निर्देश थे। उनकी मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाया जाना था। उत्सव? हाँ, उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बुद्ध हॉल में लाया गया। फिर जैसा स्रोत बताते हैं, एक अद्भुत नजारा था। संगीत, कीर्तन, नाचते गाते हजारों शिष्य उनके शरीर को पास के शमशान घाट ले गए। जिस व्यक्ति ने जीवन को उत्सव कहा, उसकी विदाई भी उत्सव बनी। बिल्कुल। उनकी राख को बाद में आश्रम वापस लाया गया और उनकी समाधि में रखा गया, जिस पर वही प्रसिद्ध शब्द लिखे हैं। तो अब सवाल आता है विरासत का, लेगेसी का। इतने जटिल, इतने विवादास्पद, इतने प्रभावशाली व्यक्ति ने पीछे क्या छोड़ा? जैसा आपने कहा, कोई चर्च नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर उनकी विरासत क्या है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है और स्रोत इस पर अलग अलग नजरिए पेश करते हैं। उनकी विरासत कोई ठोस संस्था या नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये चेतना के साथ एक निरंतर चलने वाला प्रयोग है। हाँ, पुणे में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी है और दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों से लोग वहां आते हैं। वो एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और उनकी किताबें? उनकी किताबें, जो उनके हजारों तात्कालिक प्रवचनों से बनी हैं, वो 60 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी हैं। शायद आज उनकी बातें उनके जीवित रहने के समय से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। तो क्या उन्हें एक तरह का आध्यात्मिक डिसरप्टर या विघटनकर्ता कहा जा सकता है? निश्चित रूप से। कई स्रोत उन्हें इसी नजर से देखते हैं। उन्होंने पूरब के सदियों पुराने ज्ञान, खासकर ध्यान और साक्षी भाव को लिया, हाँ। और उसे पश्चिम के आधुनिक, अक्सर बेचैन और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल मन के लिए एक नए तरीके से पेश किया। उसे आज की भाषा दी, आज के जीवन से जोड़ा। और वो स्थापित मान्यताओं के आलोचक भी थे, बहुत बड़े आलोचक थे। स्थापित धर्म, समाज, राजनीति, सबके। उन्होंने हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी अपनी खोज पर जोर दिया। उन्होंने अनुयायी नहीं, बल्कि विद्रोही, खोजकर्ता और व्यक्तिवादी तैयार करने की कोशिश की, जैसा स्रोत बताते हैं। इसी संदर्भ में एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट का जिक्र बार बार आता है, ज़ोरबा द बुद्धा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है और ये उनकी विरासत के लिए क्यों अहम है? ज़ोरबा द बुद्धा शायद उनके दर्शन का सबसे सटीक और शक्तिशाली प्रतीक है। ज़ोरबा, वो उपन्यास वाला पात्र? हाँ, निकोस कज़ांज़ाकिस के उपन्यास का ज़ोरबा, जो जीवन के भौतिक सुख, नृत्य, संगीत, उत्सव, इन सबको भरपूर जीता है, पूरी तरह से पृथ्वी से जुड़ा हुआ। और बुद्धा? और बुद्धा प्रतीक है परम जागरूकता, मौन, ध्यान, आध्यात्मिक ऊंचाई का। ओशो का कहना था कि इंसान को अधूरा नहीं जीना चाहिए, न सिर्फ ज़ोरबा बनकर, न सिर्फ बुद्धा बनकर, दुनिया से भागकर। दोनों का संतुलन? हाँ, संतुलन नहीं, संश्लेषण, फ्यूजन। ज़ोरबा द बुद्धा एक नए मनुष्य का आदर्श है। एक ऐसा इंसान जो ज़ोरबा की तरह जीवन के हर रंग, हर रस का आनंद ले सके, खुलकर नाचे, गाए, प्रेम करे, और साथ ही बुद्ध की तरह गहरे मौन में उतर सके, ध्यान की गहराइयों को छू सके। जिसकी जड़ें जमीन में हो और शाखाएं आसमान में। बिल्कुल, सांसारिक और आध्यात्मिक का, पदार्थ और चेतना का, उत्सव और मौन का संश्लेषण, ये उनकी विरासत का एक केंद्रीय विचार है। तो ये केवल ध्यान और मौन की बात नहीं थी, बल्कि जीवन को उसकी पूरी समग्रता में जीने की बात थी। बिल्कुल, और यही चीज उन्हें इतनी आकर्षक और साथ ही इतनी विवादास्पद भी बनाती है। हाँ, वो मृत्यु के बाद भी उतनी ही बहस का विषय है जितने जीवन में थे। सही कहा। लोग उन्हें अलग अलग तरह से देखते हैं। कोई प्रबुद्ध रहस्यदर्शी मानता है, कोई कुशल शोमैन, कोई उत्तेजक विचारक। लेकिन स्रोत इस बात पर सहमत लगते हैं कि एक बात तय है, ओशो एक दुर्लभ और शक्तिशाली उत्प्रेरक थे, कैटलिस्ट। उन्होंने दुनिया को, खासकर आध्यात्मिक खोज करने वालों को, एक तरह से झकझोरा। उन्हें बनी बनाई मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाया। तो उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है? हाँ, उनकी गूंज आज भी चुनौती देती है, प्रेरित करती है और कई बार गुस्सा भी दिलाती है। उनकी विरासत जीवित है, वो इवॉल्व हो रही है, और ये उन सभी को जो सुनने का साहस रखते हैं एक ही मूल बात की ओर इशारा करती है, जैसा उस ज़ेन कहानी में था। ध्यान दें, पे अटेंशन। हाँ, बस ध्यान दें, अपनी ओर, अपने भीतर, अपने आसपास। उनकी विरासत सवाल पूछना जारी रखती है।
आज की इस चर्चा में हमने ओशो के जीवन के अंतिम वर्षों के कई अहम पहलुओं को छुआ। पुणे आश्रम का बदलना, भगवान से ओशो तक का वो सफर और उसका गहरा मतलब, ज़ेन पर उनका जोर और सबसे जरूरी ध्यान या जागरूकता पर उनका जो सार संदेश था। जी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी औपचारिक धार्मिक ढांचे या पंथ के सिर्फ अपने विचारों, अपनी मौजूदगी और ध्यान की विधियों से इतनी स्थायी और फिर भी लगातार बहस का केंद्र रहने वाली विरासत छोड़ सकता है। और यहीं से वो आखिरी विचार या सवाल उठता है जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या चेतना पर आधारित एक पूरी तरह से व्यक्तिगत, प्रयोगात्मक, आध्यात्मिक रास्ता, जिसमें कोई संगठित ढांचा ना हो, कोई तयशुदा विश्वास ना हो, कोई फॉलोअर बेस्ड स्ट्रक्चर ना हो, क्या वो वाकई टिक सकता है? क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रासंगिक रह सकता है? ये बड़ा सवाल है। ओशो की विरासत इसी प्रयोग का एक जीता जागता, बहुत जटिल और बहुआयामी उदाहरण है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो आज भी जारी है और इसके नतीजे अभी भी सामने आ रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है उन सब के लिए जो व्यक्तिगत विकास या आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। हाँ, या संगठित धर्म के विकल्पों में रुचि रखते हैं। क्या व्यक्ति की आंतरिक खोज बाहरी बैसाखियों के बिना सच में फल फूल सकती है? ये एक सवाल है जिसे ओशो की कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है।